हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो करना पड़ेगा बबुआ, बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है आपके पास कि अब मज़े में आराम से बस यूं ही मदमस्त चाल में चलते चलो। नहीं, मेहनत करना है। यही वो समय है कुछ कर गुजरने का, क्योंकि बच्चों वैसे भी भाई जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस टाइम भी तो आपका मान के चलिए 10 से 15 दिन तो शादी ब्याह में, नागिन डांस में बीत जाएगा। तो आपके पास समय कहाँ बचा। इसलिए जितना हो सके सेल्फ स्टडी भी घर पे करिए। डेली हर एक चैप्टर को, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आप एक एक चैप्टर रिवीजन करते चलिए, चाहे न्यूमेरिकल लगाना हो, चाहे डेरिवेशन करना हो, या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी हो बबुआ करो। नहीं तो भी सब काम गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। हाँ भाई, राम भरोसे अगर बैठे हो कि चलो बस पास होना है तब तो बात अलग है, बट अगर आपको आगे कुछ करना है तो देन उसके लिए तो आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। एक रणनीति के तहत तैयारी करनी होगी। समझ में आया। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं एमीन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को। इस चैप्टर में आपके ज्यादा रिएक्शन तो नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 हैं ऐसे, लेकिन इतना है कि जितने भी हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। हर साल 2 से 3 पेपर में इस चैप्टर के रिएक्शन, यानी एक ही ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, कि दो सेट में, 3 सेट में या 4 सेट में दिखाई पड़ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक रिएक्शन ऐसी है जो 4 से 5 सेट में लगभग हर साल आता है। तो याद रखना कि भैया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है बट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लेना। एक एमीन क्या है बच्चों, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के पहचान की करता है बात, ठीक, जो बताया हमने। दूसरा होता है इसमें आपका एमीन के निर्माण की विधि व रासायनिक इसके जो समीकरण होते हैं उनको, ठीक, रासायनिक गुण के समीकरण उसको भी करवा दिया। एक आपका आता है एथेन एमीन या एथिलेमीन होता है, वो भी हमने देख लिया है भाई, उसकी प्रयोगशाला विधि। अब इसमें जो बचेगा वो हो जाता है आपका नेमिंग रिएक्शन। तो चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का पोस्टमार्टम आज हम कर ही देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे स्मिट अभिक्रिया। क्या देखेंगे बबुआ? स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझना। वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है और प्राथमिक एमीन बना दे, तो इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे पहचानोगे? जब भी COOH हो रसगुल्लों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। CHO हो बबुआ तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। CO हो तो क्या होगा भैया, ये कीटोन हो जाएगा। अगर O है दोनों तरफ, जैसे एल्किल ग्रुप, या एक तरफ एल्किल एक तरफ आपका एरिल हो जाए, तो ये आपका हो जाता है ईथर। तो इतना याद रखना, इसमें ऑक्सी शब्द जुड़ता है, इसमें ओन जुड़ता है, इसमें अल जुड़ता है IPSC नाम में, इसमें ओइक जुड़ता है। ठीक है, तो याद रखना। तो ये यहाँ पे भैया क्रिया किसी होनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम कोई क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चाहे मेथेनोइक, एथेनोइक, कोई एक ले लेते हैं, जैसे CH3COOH। एसिटिक अम्ल ही भाई सिरके का प्रमुख घटक होता है, एसिटिक अम्ल ही हमने ले लिया, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक का होता है बच्चों N3H। अगर भैया NH3 होता तो वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है भैया अमोनिया, बट N3H हो तो हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको भैया किसकी उपस्थिति में, तो याद रखना रसगुल्लों, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएगा तो क्या बन जाएगा, एक तो CH3 निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि CH3 ये भैया पूरा प्लस आयन के रूप में होता है, ये पूरा माइनस, तो CH3 निकाल लिया। देखिए यहां पर एक H है, यहां पर एक H है और यहां N3 है, तो हमको बनाना है एमीन। एमीन को भैया NH2, ठीक, एमीन में क्या होता है NH2, ये एमीन को दर्शाता है, तो NH2 हो गया। मतलब एक H यहां का ले लिया, एक H यहां का ले लिया, तो NH2 बचा क्या है, N3 था तो भैया क्या बच गया है, N2 बच गया है। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है बबुआ? बिल्कुल दिख रहा है, COO है बच्चों, तो ये हो गया भैया CO2।
आई बात समझ में? यही क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। लेकिन वहां पर याद रखना बच्चों, ये आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं लिखना होगा रसगुल्लों, इस बात को भी अच्छे से समझ लेना। वहां पे बोलेगा कि स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, कोष्टक में बोल देगा केवल रासायनिक समीकरण लिखना। तो इस बात को अपने दिमाग में छाप लेना बच्चों कि ये आपको हिंदी वहां पे नहीं लिखना है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं ताकि मेरे प्यारे रसगुल्लों को भाई याद हो जाए, आसानी से वो बाद में भी याद कर सकें। ठीक, चलिए, तो इसका नाम एक बार सबका लिख लेते हैं। वैसे इसको करवाया भी है, अगर याद हो तो भैया ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं सारे क्रिएशन। तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिरके का प्रमुख घटक होता है। आपका ये हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा भैया, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। आपका ये हो जाएगा मेथेनेमीन या मेथिलेमीन, ठीक है, मेथेनेमीन, मतलब एक प्राथमिक एमीन बनेगा, इतना याद रखना। आपका बाकी नाइट्रोजन गैस और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, स्मिट अभिक्रिया, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। हो गया? चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भैया? अगली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? कार्बिल एमीन अभिक्रिया भैया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये पिछले साल भी 4 सेट में पूछा था, 4 पेपर में आया था कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा पूछता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन, मतलब चाहे एलिफैटिक हो यानी सिंपल संरचना वाला जो एक सरल संरचना, या एरोमेटिक वाला हो यानी बेंजीन वाला हो बच्चों जो एक चक्रीय स्ट्रक्चर बनाता है, इन दोनों में कोई भी हो, उसकी जब क्रिया हम एल्कोहालिक KOH यानी जलीय ये एल्कोहालिक जो क्षार के साथ बोले तो यहाँ पे चाहे KOH है NaOH, तो यहाँ पर जलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं और साथ में क्लोरोफार्म भी हो, ठीक है, KOH और क्लोरोफार्म हो, इसके साथ क्रिया कराने पर जब क्या बन जाए, आइसोसाइनाइड बनता है, देन उस रिएक्शन को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया कि कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं भैया। ये तो आपको हमने बताया ना सुविधा के लिए लिखा ताकि याद कर सकें। देखिएगा कि भैया एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन में तो कोई एक एमीन का ले लेते हैं, जैसे भैया हम ले लेते हैं C2H5NH2, ठीक है, एथेनेमीन या एथिलेमीन, इसको हम एथेनेमीन बोल दें या फिर एथिलेमीन, थोड़ा इधर से लिखें नहीं लंबी रिएक्शन है। देखिए तो भैया यहाँ पे हम C2H5NH2 एथेनेमीन ले लिया, या बोला ना कि एथिलेमीन पढ़ें आप, क्यों? क्योंकि बच्चों C2H5 को हम एथिल ही पढ़ते हैं, एथेनेमीन हो गया। अब इसकी क्रिया एल्कोहालिक KOH के साथ कराना है, तो भैया KOH हो गया, और साथ में बबुआ किसकी भैया, साथ में आपका क्लोरोफार्म है, तो क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, क्लोरोफार्म भी ले लिया हमने, ठीक है ना। और जब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं, ठीक है, ये गर्म का प्रतीक है, इसको अगर हम गर्म कर दें तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो भैया C2H5 ये प्लस आयन में रहेगा, तो C2H5 हमने नोट कर लिया। तो यहां पे एक N है, इधर से एक C ले लेते हैं, तो बच्चों NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा भैया, याद रखना, ठीक, यहां से एक N उठाए, यहां से NC। अब उसके बाद अगर एक चीज देखो, K भी है Cl भी है, तो यहां पर बच्चों आपका बन गया भैया KCl बन गया, बोले तो साल्ट लवण, KCl बन गया। अब एक तो H बचा है, एक O बचा है भैया, O और H जब संयोग करते हैं तो हमेशा रसगुल्लों क्या बनता है, जल बनता है, जल बन जाता है बबुआ, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन, बट आई थिंक ये बैलेंस है नहीं, संतुलित है नहीं, तो संतुलित करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो Cl
3 है। यहाँ पे Cl तो एक ही है तो हम 3 आगे लगा देंगे। मतलब यहाँ पे 3 KCl हो गया। अब यहाँ पे 3 KCl हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, समझ में आया। अब उसके बाद बबुआ अगर देखिए 3 K हो गया तो भैया यहाँ पर भी तो 3 करना होगा, तभी तो 3 बराबर होगा, वो चीज 3 हो गया। अब ऑक्सीजन मिला लेते हैं, 3 ऑक्सीजन हो गया तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा, तभी तो 3 ऑक्सीजन होगा भैया। अब देख लेते हैं सब कुछ, 3 दूने 6 हो गया, 6 5 11 हो गया भैया, यहाँ पे 5 2 7 3 10 11 एकदम बराबर हो गया, संतुलित है, एकदम संतुलित है। तो ये आपका हो गया भैया एथिल एमीन, एथिल एमीन या एथेनेमीन, हमने बताया ना कि एमीन ग्रुप का कोई भी ले लो। आपका ये क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म है, ठीक है। और बाकी इसका वैसे नाम देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका हो गया क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल, देखिए NC हो मतलब CN होता तो साइनाइड, बट NC है इसीलिए बच्चों आइसोसाइनाइड पढ़ा जाएगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। बाकी आपका KCl, लेकिन मेन कंपाउंड यही है, बाकी KCl भी बन गया, जल भी बन जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बबुआ। अगला अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होता है, ये भी बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है। देखिएगा हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है कि जब एमाइड की अभिक्रिया, ठीक है, कोई भी एमाइड रहे, चाहे वो आप बेंजेमाइड यानी बेंजीन वाला ले लो, यानी इसमें भी चाहे एलिफेटिक वाला रहे चाहे एरोमेटिक, या फिर इधर जैसे एसीटामाइड वगैरह बन जाए, तो कोई भी हो, याद रखना एमाइड रहे मतलब भैया चाहे C6H5CONH2 ले लो, या एसीटामाइड हो गया C2H5 CONH2 ले लो, इस तरह से। तो मतलब ये तो भैया आपका बेंजीन वाला हो गया, ये तो आपका सिंपल वाला हो गया, यानी ये एरिल वाला, ये एल्किल वाला, तो कोई भी हो एमाइड लगा रहे। एमाइड कब पढ़ते हैं, CONH2 लिखा होता है भैया, एमाइड होता है, एमाइड। तो यहाँ पे जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है, प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है, तो क्या हो जाता है, प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो कोई भी ले लेते हैं भैया, हमने बोला ना एक ले लेते हैं C2H5CONH2, ये आपका एसीटामाइड हो गया, या एसिड एमाइड, भैया अलग अलग लिखेंगे तो एसिड एमाइड होगा, एसीटामाइड, इसकी क्रिया ब्रोमीन, तो Br2 भैया ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन के साथ कराना है, और साथ में बच्चों प्रबल क्षार, तो कोई क्षार ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे KOH, इसमें भी कोई प्रबल क्षार हमने ले लिया KOH, ठीक है, KOH ले लिया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ठीक, इसकी अभिक्रिया कराएंगे भैया, क्या बन जाएगा, तो कोई प्राथमिक एमीन बिल्कुल बन जाएगा। देखिए C2H5 है, तो C2H5 यहाँ पे, उसके बाद इधर NH2 है, तो NH2 लगा दिया बच्चों, ठीक, C2H5NH2 हो गया। अब इसके अलावा आगे देखें, एक तो K है, एक Br है, तो भैया क्या हो गया, KBr, KBr हो गया, ठीक है, तो KBr हो गया। अब इसके अलावा और क्या है, ठीक है, C है, तो यहां पे K, तो K2CO3, K2CO3, और उसके अलावा अब बच जाता है केवल H बचा हुआ है, O है, यानी जल जरूर बन जाएगा, तो यहाँ पे जल भी हो गया। लेकिन ये रिएक्शन भी आपको करनी पड़ेगी बच्चों संतुलित, ये भी भैया आपको संतुलित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है नहीं, तो इसको करना पड़ेगा भैया संतुलित। चलिए देखिए संतुलित करते हैं। देखिए अगर गौर से देखें Br2 है, तो बच्चों यहाँ पे KBr है, इसका मतलब रसगुल्लों यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो बात बराबर, क्योंकि यहाँ पे Br2 हो गया तो बात बराबर। लेकिन अब देखें 2K और K2 यहाँ पे है, तो 4K हो गया, ठीक है ना, यानी 4
पोटेशियम हो गए, तो बच्चों 4 अणु हो गए, तो भैया हम 4 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं और कुछ ऑक्सीजन देखते हैं ना, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है भैया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, काम चलने वाला है नहीं बच्चों। एक ओहो 1 मिनट, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ है, तो इसका मतलब अगर हम 2 यहाँ पर भी लगा दें तो 3 और 2 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बराबर। कार्बन काउंट करते हैं तो बच्चों 2 1 3 कार्बन, तो भैया कार्बन यहाँ पे देखते हैं 2 1 3 कार्बन है, बराबर है। बाकी हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन भी आपका 5 2 7 है, 7 4 11 है, तो 5 1 6, उसके बाद कितना हो गया, तो 7 हो गया, 7 4 11, सही तो है, एकदम बराबर। ये अब संतुलित हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा भैया आपका हाफमान ब्रोमेमाइड। तो ये एसीटामाइड है, एसीटामाइड या एसीटामाइड कुछ भी लिखिए, ठीक, एसीटामाइड। बाकी आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये ब्रोमीन है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथिल एमीन या एथेन एमीन, एथिल एमीन, यानी कोई एमीन बनेगा, बस याद रखना। भैया मेथिल रखेंगे तो मेथिल वाला रखेंगे तो यहाँ मेथेन एमीन या मेथिल एमीन। यहाँ पे बेंजेमाइड रखेंगे तो भैया यहाँ पे बेंजिल एमीन, जिसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बन जाएगा। बाकी पोटेशियम कार्बोनेट साथ में जल, यहाँ पे KBr, ये भी साल्ट के रूप में रहेगा, हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाता है आपका हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से 3 के तीनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। पहले भी बताया था छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से इसमें 3 से 4 ही नेमिंग रिएक्शन है और वो भी हमने करवा दिया। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।